नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 के व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हम नए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या जो है इलेक्शन, कौन सा ऐसे तत्व हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, लोकतांत्रिक बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद सबसे पहली बात, इलेक्शन जो दो चीजें हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो क्या डेमोक्रेसी में ही इलेक्शन हेल्ड होते हैं? हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक में भी इलेक्शन होल्ड किए जाते हैं। इलेक्शन होल्ड किए जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से तत्व होंगे जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं यानी डेमोक्रेटिक बनाते हैं, और कौन से तत्व ऐसे हैं जिन्हों अगर नहीं है तो वो चुनाव नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा। इस संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला पॉइंट है वो है इलेक्शन हेल्ड मेनी वेज। कई तरीकों से चुनाव का जो है एक तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, कई तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं चुनाव। वो किस वे में हो सकते हैं इसके बारे में, जैसे वो जो है लोकल लेवल पे चुनाव हो सकते हैं, या जो है स्टेट लेवल पे हो सकते हैं, या कंट्री लेवल पे हो सकते हैं, कई तरीके से। अब इस संदर्भ में क्या है, इस संदर्भ में है डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। आगे देखते हैं। आर डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शन। सभी जितनी भी जो है लोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहां पे इलेक्शन जरूर होंगे, मस्ट, एकदम। उसमें कोई इफ बट नहीं है कि यहां पे इलेक्शन नहीं होगा। इस तरह से अगर आप देखें तो जहां पे भी पूरे दुनिया में चाहे 100+ कंट्रीज में अगर डेमोक्रेसी रन कर रही है तो वहां पे चुनाव अवश्य होंगे। बिना चुनाव के कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आल्सो होल्ड इलेक्शन, ठीक है। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वह भी चुनाव को जो है आयोजित करती है, वह भी चुनाव को ऑर्गेनाइज करती है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से तत्व होंगे जो चुनाव अगर होगा तो कौन कौन से तत्व होंगे कि वो चुनाव डेमोक्रेटिक कहलाएगा। इस संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है। सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन। क्या मिनिमम कंडीशन है चुनाव के लिए, क्या मिनिमम कंडीशन है डेमोक्रेटिक होने के लिए? कोई चुनाव डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है, उसके लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए? वो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। सभी लोगों को जो है चुनने का अधिकार होना चाहिए। सभी लोगों को क्या होना चाहिए? चुनने का अधिकार होना चाहिए। मतलब कोई भी चुनाव हो, उसमें चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैनी, बुद्धिस्ट, जो भी हो, सबको चुनने का अधिकार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे पूर्व का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे मध्य का हो, सबको चुनने का अधिकार होना चाहिए। एवरी वन शुड हैव वन वोट। कितनी वोट? वन वोट। वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। सभी लोगों को एक वोट मिलना चाहिए, सभी लोगों को एक वोट मिलना चाहिए, और सभी के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? सबको चुनने का अधिकार होना चाहिए, सबको एक वोट मिलना चाहिए, और एक वोट की वैल्यू सिर्फ एक होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब सबको, चाहे वो पुअर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी हो, उनके भी मत का मूल्य एक होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो रेक्सा पुलर है उसके भी मत का मूल्य एक होना चाहिए। वही बात यहाँ पे कही जा रही। चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई जो है टीचर हो, चाहे कोई भी हो, पूरे देश में सभी व्यक्तियों के लिए मत का मूल्य एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस, ठीक है, टू द वोटर्स। अब देखो, चूज पार्टीज एंड कैंडिडेट मतलब विकल्प होना चाहिए आपके पास। आपके पास क्या होना चाहिए? विकल्प होना चाहिए। पार्टी का विकल्प होना चाहिए, कैंडिडेट का विकल्प होना चाहिए। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे अगर भारतीय संदर्भ में देखें
तो भारतीय संदर्भ में जो है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लोकल पार्टियां हो, रीजनल पार्टियां हो, उनके पास विकल्प होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, उनको चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर, और मतदाताओं की खुद की जो विश हो उसको वो आजादी मिलनी चाहिए कि हम किसे चुने किसे ना चुने। ये पॉइंट दूसरा है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या है, तीसरे रेगुलर इंटरवल, चुनाव क्या होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल, मतलब कुछ अंतराल पे चुनावों का आयोजन होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर, मतलब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो रेगुलरली होना चाहिए कुछ सालों के बाद। जैसे भारत में जो है वो 5 साल है, अमेरिका में अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो वहां 4 ईयर है, तो मतलब 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर के आसपास रेगुलर इंटरवल पे चुनाव होना चाहिए, और कुछ समय बाद, जिससे लोगों को अपने मत के द्वारा सरकार को बदलने का अवसर मिल सके, सरकार डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश ना कर सके, सरकार एक तरह से तानाशाही ना बन सके, इसलिए इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए और रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर पे होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल गेट इलेक्टेड, और हाँ, जो जिन कैंडिडेट को जनता चाहती है, वोटर्स चाहता है, वही लोग चुने जाने चाहिए, दूसरे लोग इनका चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, मतलब कोई भी एक तरह से फ्री, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी वोटर को ये कह के ना धमकाए डराए कि आप फला अमुक व्यक्ति को वोट दो, आप पैसे ले लो, आप जो है मतलब मनी एंड मसल पावर, किसी को डरा के, किसी को पैसे से, इस तरह से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। और पीपुल कैन चूज एज दे रियली विश, और पीपुल मतलब लोग जिसको चुनना चाहें उसी को वो जो है अपना प्रतिनिधि चुन सकें। इस तरह से पूरा का पूरा 5 पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन, क्या होनी चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, एवरी शुड बी एबल टू चूज, सबको चुनने का अधिकार होना चाहिए, एवरी शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, मतलब सभी को एक वोट मिलना चाहिए और सभी के मतों का मूल्य बराबर होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टी और कैंडिडेट का विकल्प होना चाहिए, शुड बी फ्री कंटेस्ट इलेक्शन, उनको आजादी होनी चाहिए चुनाव में पार्टिसिपेट करने की, एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर, और एक तरह से चुनाव मतदाताओं के सामने निष्पक्ष रूप से चुनने का अधिकार होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे चुनाव होने चाहिए, और फिर उसके बाद रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर, एवरी ईयर पे होने चाहिए, एवरी फ्यू ईयर पे होने चाहिए, मतलब रेगुलर इंटरवल पे कुछ अंतराल पे होना चाहिए और कुछ समय, कुछ वर्षों के बाद होना चाहिए, जिससे वो अपने विश को पूरी कर सके। कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और जिनको जो है मतदाता चाहते हैं वही चुन करके सामने आने चाहिए। फिर उसके फ्री एंड फेयर मैनर में चुनाव होना चाहिए, पीपुल कैन चूज एज दे रियली विश, जनता जिसे चाहती है उसी को चुनाव होना चाहिए। तो ये हमने आज देखा व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन से ऐसे तत्व हैं जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। लोकतांत्रिक, ये बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, और इसको आप बढ़िया से लिख करके तैयार करिएगा। ठीक है, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, अपने बुक में जाकर के इसको बढ़िया से रीड करिएगा। फिर उसके नहीं समझ में आएगा तो हम गूगल मीट ऐप पर आपकी क्वेरी को फिर से लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। ओके, नमस्ते।